स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में। आज के क्लास में आप सीखेंगे यूज ऑफ कैन और कुड। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सीखेंगे कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग। तो एक एक करके सीखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैन का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कैन का प्रयोग किस अर्थ में होता है प्यारे बच्चों। यहां पर आप लिख सकते हैं किसके लिए, योग्यता के लिए। ठीक है, किसके लिए प्यारे बच्चों, योग्यता के लिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एबिलिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, कैन का प्रयोग किस अर्थ में होता है, योग्यता के लिए, यानी जिसमें आप पूरी क्षमता की बात की जाए या योग्यता की बात की जाए। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस यानी इनको प्रकट करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आना चाहिए कि यूज ऑफ कैन यानी किसका प्रयोग, कैन का प्रयोग। योग्यता के लिए जैसे इंग्लिश में कहते हैं एबिलिटी, और सामर्थ्य कहते हैं जैसे पावर। यानी ये चीजें जिस सेंटेंस के से क्या हो, प्रकट हो, तो उसके स्थान पर यानी वर्ब के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, वह अपना कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी होती है ही। अब आपको पता है कि वह अपना कार्य पूरा कर सकता है, यानी उसके अंदर ये क्या है, योग्यता है, एबिलिटी है, यानी क्षमता है। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन। ठीक है, जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया गया मे और माइट के में कि कैन का प्रयोग क्या होता है, सकना, और इसका पास्ट रूप क्या होता है, कुड होता है। मे का क्या होता है, सकना, उसका पास्ट रूप क्या होता है, कुड होता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, ही कैन। अब देखो पूरा करना की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, और ही के साथ अपना क्या अंग्रेजी एज होती है। ठीक है, अब कार्य की क्या होती है, वर्क। तो इस प्रकार आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, वह अपना कार्य पूरा कर सकता है, तो ही कैन कंप्लीट हिज वर्क। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जांपल नंबर सेकंड है प्रधानाचार्य। ठीक है, प्रधानाचार्य आपकी छुट्टी स्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रधानाचार्य। तो आपको पता है प्रधानाचार्य की अंग्रेजी क्या होती है, द प्रिंसिपल। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, प्रधानाचार्य आपकी छुट्टी स्वीकृत कर सकते हैं, या उनके अंदर इतनी एबिलिटी है, या कह सकते हैं उनके अंदर इतनी ताकत है, यानी क्षमता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल कैन। और स्वीकृत करना की क्या होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, जल्दी से बताएं, वर्ब होती है ग्रांट। ये वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यानी योर लीव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आया होगा। क्या बना आपका, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट योर लीव। प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग है आपकी, जैसे कि आपने देखा हेडिंग नंबर फर्स्ट थी योग्यता, एबिलिटी या सामर्थ्य, पावर प्रकट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का करेंगे। और हेडिंग नंबर आप सेकंड देखेंगे प्यारे बच्चों, किसके लिए, किसके लिए आप हेडिंग नंबर सेकंड डालेंगे, अनुमति या
आज्ञा प्रकट करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी आपको देखेंगे कि अनुमति या आज्ञा प्रकट की गई किसी सेंटेंस से, तो उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के सामने लिखा है तुम बाहर जा सकते हो। ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो, तो सब्जेक्ट क्या तुम की अंग्रेजी यू। ठीक है प्यारे बच्चों, और जा सकते हो यानी कैन, और जाने की अंग्रेजी वर्ब है गो, और बाहर की अंग्रेजी आउट। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, यू कैन गो आउट। अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों आपके सामने, उसको देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, अगला एग्जाम्पल आपके सामने, तुम 1 घंटे सो सकते हो। ठीक है, कितनी देर सो सकते हो, तुम 1 घंटे सो सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या है, अनुमति है या आपको आज्ञा दे दी गई। तो इस कंडीशन में भी सकते क्या अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या आपका यू, तो यू कैन, और वर्ब क्या सोना, तो सोना की अंग्रेजी स्लीप। ठीक है, कितनी देर, 1 घंटे, तो 4, और एक के लिए एन, और घंटे के लिए आवर। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस क्या बन गया, यू कैन स्लीप फॉर एन आवर। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। अगली हेडिंग देखते हैं प्यारे बच्चों की, किस कंडीशन में भी आपको कैन का प्रयोग करना था। ठीक है, इसको आप देखेंगे किसके लिए, निषेध के। किसके लिए, निषेध। निषेध जानते हो, जिसे आप नकारात्मक कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कैन नॉट का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, जब कब की बात होगी, नेगेटिव की बात होगी। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो आप, तुम मेरी किताब नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, तुम मेरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, यानी क्या किया गया, मना किया गया है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैन नॉट का प्रयोग करना होगा। तो सब्जेक्ट क्या तुम की अंग्रेजी यू। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे क्या, लिखोगे कैन नॉट। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, माई बुक। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी सेंटेंस है आप बस उसका नियम पता तो उसको आप हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला जो आपकी हेडिंग है वो कौन सी हेडिंग है उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। हेडिंग नंबर 4 है, कौन सी हेडिंग है उसको देखते हैं। हेडिंग नंबर 4 है प्यारे बच्चों, किसके लिए, संभावना। क्या चीज, संभावना प्रकट करने के लिए। किस चीज के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए। तो इस कंडीशन में भी आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं प्यारे बच्चों, लिखा है यहाँ पर, अगर वह चाहती है तुम्हें पुस्तक दे सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, अगर वह चाहती है तुम्हें पुस्तक दे सकती है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी आ जाएगी आपकी सी। ठीक है, संभावना प्रकट की गई इसलिए कैन आ जाएगी। ठीक है, वर्ब क्या है, देना, यानी दे सकती है, उधार दे सकती है। किसको दे सकती है, तुम्हें। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम। क्या चीज, पुस्तक, तो ए बुक। क्या हो गया यहाँ तक, सी कैन लैंड यू ए बुक। अब क्या हो गया, अगर वह चाहती, तो अगर की अंग्रेजी आप लगाएंगे इफ, वह की अंग्रेजी सी। ठीक है, चाहना की क्या होती है, लाइक, पसंद करना।
और प्रेजेंट का इसलिए क्या लग गई, एस लग गई। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आपके सामने कुड, कि कुड का प्रयोग किस तरीके से करेंगे।